संवैधानिक मूल्यों की आपको चिंता है, खूब रोजा इफ्तारी करते हैं, उसमें जाते हैं, कोई समस्या नहीं। अपने घर में आप खूब पूजन करते हैं, कोई समस्या नहीं। क्या संविधान के द्वारा ही तो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है? अगर इतने वर्षों तक भगवान राम टेंट में थे, इसलिए थे क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र में संविधान का राज है। संवैधानिक तरीके से आपको एक घटना बता देंगे, आपको अचंभा होगा, आप कहोगे कैसे कैसे हो सकता है। जब उत्खनन हो रहा था, उत्खनन में जब देवी देवताओं के प्रतिबिंब खंड विखंड देवी देवता की मूर्ति, हवन कुंड, शिवलिंग मिला, तो कांग्रेसियों ने रोकना शुरू कर दिया। अरे देश में बवाल खड़ा हो जाएगा, ये उत्खनन से जो है अन्य विषयों पे प्रभाव पड़ेगा, तुरंत तत्काल रुकवा दिया। तो कहने का मतलब है कोर्ट के काबू में भी अड़चन करते हैं। कोर्ट के द्वारा जब मंदिर निर्माण होता है तभी आप संवैधानिक मूल्यों का हवाला देकर आप ये कहते हो भाई कोर्ट के द्वारा बन रहा है ना, तब आप क्यों नहीं आ रहे हो? आपको न्योता पहली बात तो मिलना नहीं चाहिए। मैं तो हम लोग का विरोध करते हैं, किसी विपक्षी को निमंत्रण मिलना नहीं चाहिए, लेकिन दिया जा रहा है। जब हम कहते हैं राम सबके हैं, तो राम की उदारता है, ये प्रभु श्री राम की नगरी की उदारता है, सनातन की उदारता है, सनातन की उदारता है। इसीलिए तो विधर्मियों को भी, रामद्रोहियों को, गोली चलाने वाले को ट्रस्ट ने तुरंत निमंत्रण दिया। फिर भी आप अस्वीकार कर रहे हो। ठीक है, आपकी बात ले जाती हूँ, मैं भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी एक मिनट भाटी जी, मैं आपसे पूछूं कि जो बात हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कही कि एक सत्य है, एक इतिहास राम मंदिर के आंदोलन का रहा है, और उस आंदोलन में किसने कौन सा पक्ष रखा, इस बात से आज का राम मंदिर का जो प्रारूप है उस पर बहुत असर पड़ता है। वो ये कह रहे हैं कि लोगों को पता है कि आंदोलन में किसका क्या पक्ष था और किसकी क्या भूमिका थी, वो आज झुटलाई तो नहीं जा सकती है। लेकिन इस सब के बाद अगर भगवान राम के मंदिर में एक प्राण प्रतिष्ठा में सब जुड़ रहे हैं, तो वो एक अच्छी पहल है कि नहीं? देखिए, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है और चिंताजनक ये है कि एक तो महाराज आपके बराबर में खड़े हैं, गेरुए वस्त्र पहने हुए, खुद को मेहनत कह रहे हैं, लेकिन टोटल राजनीतिक बातें बोल रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं, विरोधी पार्टियों पे कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ। ये इस देश का दुर्भाग्य। धार्मिक लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोग पाखंड फैला रहे हैं, राजनीतिक लोग आस्थाओं को उभार रहे हैं, आस्थाओं को भुना रहे हैं। और मैंने जब शुरू में स्वागत किया कि सबको खुशी है, बहुत अच्छी बात है, जितने भी धर्मावलंबी हैं, जिनकी आस्था है, सबको प्रसन्नता है। तो जो राकेश जी ने तो प्रसन्नता जाहिर की, उस पर मुस्कुराए भी, सहमति में सिर हिलाया। लेकिन हर्षवर्धन जी को बड़ा वो लगा, खराब लगा कि ये तो विवाद तो हुआ ही नहीं, कुछ झगड़ा तो हुआ ही नहीं, ये सहमति क्यों दे देंगे? तो हर्षवर्धन जी ने, सुन लो मेरी थोड़ा, सुचिता जी, मुझे थोड़ा बात सुनिए, थोड़ा समय दो मुझे, सुचिता जी, थोड़ा समय दो। बंधु अब एक मुझे थोड़ा समय दो, आप हमें बोलने नहीं देते। मैं सिर्फ एक लाइन बोल रही हूँ, आप पूरा कंप्लीट करिएगा। एक त्रिपाठी जी से आपने बैर खत्म कर दिया, एक त्रिपाठी जी के साथ बैर रखा हुआ। आप प्लीज कंटिन्यू करिए।